जेठालाल, तुम सोसाइटी से टेंशन में जिस तरह से निकले, तुम्हें टेंशन में देख के मुझे टेंशन हो गया। अरे हाँ, नहीं वो तो फेक कॉल था। मतलब बागा ने तुमको फोन नहीं किया था? मैंने फोन बागा नहीं किया था, लेकिन कोई टेंशन नहीं था। बागा ऐसा ही मेरे साथ मजाक कर रहा था। ठीक है जेठा भाई। ओके आती भाई, ओके। ले भाई, कमाल है, सबको मेरी कितनी चिंता है। एक भीड़े को छोड़ के सबके फोन आ गए। भिड़े भी तुम्हें फोन करता अगर तुमने मेंटेनेंस का चेक टाइम पे दे दिया होता। भीड़े का फोन? हाँ, आ गया ना फोन। ये मेंटेनेंस चेक के लिए फोन होगा, देख लेना। उसको भी शांति, उसको बोला मैंने शाम को तुझे चेक मिल जाएगा, फिर भी ये। अरे भिड़े। हाँ जेठालाल, अरे भाई गोडाउन पहुंच गए ना ठीक से? पहुंच गया भाई, पहुंच गया। तो बागा ने जो फोन किया था, टेंशन हो गया। क्या टेंशन हुआ था? ये तो टेंशन का पूछ रहा है, टेंशन के लिए फोन किया है इसने। अच्छा, गुड फॉर यू। मतलब बात करो। हेलो जेठालाल, हेलो। हाँ हेलो भिड़े। हाँ कोई टेंशन नहीं है दोस्त। ओके, आज मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है ना, तो इसलिए मैं थोड़ा जल्दी गोडाउन पहुंच जाऊँ। इसलिए बागा ने वो क्या झूठ मूठ का टेंशन का बहाना बना के मुझे जल्दी बुला लिया इधर। अच्छा, बागा ने झूठा फोन किया था? हाँ, वो कल वो चाबी की गड़बड़ हो गई थी ना, तो उसको लगा कि आज अगर कोई ऐसी गड़बड़ हो तो क्या मैं थोड़ा जल्दी अगर यहाँ आ जाऊं तो हमारे पास थोड़ा समय रहे ना वो गड़बड़ को ठीक करने के लिए। अरे देवा, जेठालाल तुम्हारा भाग्य भी कमाल का है। अभी उस पे दुखी होना चाहिए कि खुश होना चाहिए समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा जेठालाल, तुम टेंशन फ्री हो गए ना, ये जानकर बहुत खुशी हुई। अभी मस्त की मीटिंग करना। मीटिंग के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू भिड़े, थैंक यू। अच्छा हाँ, वो डील पक्की होने के बाद तुम्हें याद है ना, 1 साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस पे देना है। भिड़े मेंटेनेंस के चेक के बारे में पूछ रहा है ना? हेलो, फोन रख दिया क्या? चालू है, बंद है, क्या है? हेलो। अरे नहीं भाई, फोन चालू है भाई। और तू बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे शाम को 1 साल का मेंटेनेंस का चेक मिल जाएगा, ठीक है? थैंक यू। और दूसरा प्रॉमिस याद है ना? मैंने कौन सा दूसरा प्रॉमिस किया था? चल पार्टी शार्टी। वो बोल नहीं रहा है। बोलेगा। हाँ भिड़े, अरे कौन सा दूसरा प्रॉमिस? कमाल है जेठालाल, प्रॉमिस तुम करते हो और तुम ही भूल जाते हो। मैं क्यों याद रखूं? तुम्हें याद होना चाहिए ना दूसरा प्रॉमिस क्या है वो। हाथी पापी है क्या आजू बाजू? हाँ भाई, मुझे याद है, मैं भूला नहीं हूँ। पार्टी मिलेगी, जरूर मिलेगी, बराबर मिलेगी। वाह 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 वाह, भिड़े खुश हुआ। चलो बाय बाय। ओके भाई, ओके। कौन सा दूसरा प्रॉमिस किया? वही पहला प्रॉमिस किया ना उसने कि जैसे डील फाइनल होती है वो पूरे साल का मेंटेनेंस का चेक एडवांस में दे देगा। नहीं, वो पहला प्रॉमिस हुआ ना, दूसरा प्रॉमिस कौन सा किया? दूसरा प्रॉमिस यही कि वो जो पहला प्रॉमिस किया है उसको वो निभाएगा। देखा मेहता साहब, गोकुल धाम वालों को पता है कि जेठापरा टेंशन में है, तो सबके फोन आ रहे हैं। यही तो बात है सोडी, मैं थोड़ी देर पहले नहीं कह रहा था। और गोकुल धाम है ही अलग भाई। माना कि हम सब लोगों के बीच में मीठी नोकझोंक होती रहती है, लेकिन यदि किसी के जीवन में भी कोई मुसीबत आ जाए फिर कोई नोकझोंक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, सब साथ साथ। करेक्ट है जी। नहीं, बिल्कुल मेहता साहब, मुझे सच कहूँ तो बहुत गर्व हो रहा है हमारे गोकुल धाम वासियों पे। देखिए ना, जिन को पता है वो बागा ने टेंशन वाला फोन किया था, सबका फोन आ गया। उस सिवाय एक के। किसके? बबीता जी के। अरे हाँ, उनको तो बेचारे को पता ही नहीं है कि यहाँ अभी कोई टेंशन ही नहीं है। वो तो अभी तक मेरी चिंता कर रहे होंगे। मैं उनको जरा फोन कर लेता हूँ। बबीता जी का फोन तो अय्यर भाई लेके गए और अय्यर भाई का फोन घर पे है। और बबीता जी बहुत होशियार है, उन्होंने अय्यर भाई का फोन चार्जिंग में रख दिया होगा, तो अब तक तो अय्यर भाई का फोन चालू हो गया होगा। अय्यर भाई के फोन पे फोन करता हूँ। जयदलाल का फोन। हाँ बोलो जयदलाल। अय्यर भाई आप? हाँ मैं। और आपने फोन कैसे उठाया? अरे मेरा फोन है तो मैं ही उठाएगा ना।
नहीं, लेकिन आपने तो बोला था ना कि आप अपना फोन घर पे छोड़ के गए। हाँ, इस वक्त मैं घर पर ही हूँ। लेकिन थोड़ी देर पहले तो आप घर पे नहीं थे। हाँ, मैं सोसाइटी के गार्डन में था। तो आज आप ऑफिस नहीं गए? इले आज मेरा वर्क फ्रॉम होम है। ओह अच्छा, अच्छा ठीक है, तो आप घर पे ही है ना, तो जरा बबीता जी को फोन दीजिए ना। क्यों? मैं उनको बता दूं क्या? वो भी टेंशन कर रहे होंगे ना, बागा का टेंशन वाला फोन आया था, तो मैं उनको जरा बोल दूं कि अभी कोई टेंशन नहीं है, तो अभी आप चिंता मत कीजिए। ठीक है, मैं बबीता को बोल देगा। अच्छा, आप बताएंगे? हाँ, मैं बता दूंगा। तुमको बताना है? नहीं, वो आप बताए मैं बताऊं, बात तो एक ही है। हैं? क्या? हाँ नहीं ठीक है, आप बता देना कि अभी वो चिंता ना करे, यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हाँ, मैं बता दूंगा। भूलना नहीं है। अरे नहीं भूलेगा, मैं बता देगा। ओके ओके यार भाई, ओके बाय। चलो, बबीता जी को भी पता चल जाएगा अभी कि यहाँ कोई टेंशन नहीं है। नहीं चलो, अच्छा चलो हम चले। अरे बेटा बैठो ना। नहीं भाई जेठालाल, ऑफिस जाना है, वैसे भी देर हो गई है, अब यहाँ कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है तो मैं चलता हूँ। और जेठा भरा, वो मैंने भी गराज अर्जेंट काम है। ठीक है चलो, ओके चंगा जेठा भरा, ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ जी से अरदास करेंगे कि ਤੁਹਾਡੀ डील हो जाए और ਤੁਹਾਡੀ किस्मत ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कोई खेल ना खेले। अरे शुभ शुभ बोल भाई छोटी। शुभ शुभ ही तो बोल रहा हूँ कि कोई खेल ना खेले। ऐसा थोड़ी ना कहा कि कोई खेल खेले। सॉरी सॉरी सॉरी। चलो भाई छोड़ी चलते हैं। और हाँ जेठालाल, जैसे ही डील हो जाए ये खुशखबरी देने के लिए फोन करना भूलना मत। नहीं नहीं, पक्का पक्का करूंगा, हाँ, पक्का ठीक, चल भाई। ओके 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 बागा। सॉरी हाँ सेठ जी, मेरी वजह से आपको और पूरे गोकुल धाम वासियों को इतना टेंशन हुआ, परेशानी हुई। अरे छोड़ना भाई, जो हो गया वो सब छोड़। तो एक काम कर, तो वाव रिजॉर्ट में फोन करके पूछ कि वो शुभू भाई 11 बजे मीटिंग के लिए आ रहे हैं ना, कंफर्म। फोन करने की कोई जरूरत नहीं है, आज सुबह ही उनका मेल आया, 11 बजे शार्प यहाँ पहुंच जाएंगे। चलो सरस। लेकिन सेठ जी, एक बात मेरी समझ में नहीं आई, इतने दिनों से हमारी वाव रिसोर्ट वालों के साथ फोन पे ईमेल पे डील चल रही है, सब कुछ लगभग फाइनल ही है, फिर भी ये सुब्बू जी हमें यहाँ मिलने क्यों आ रहे हैं? इतनी बड़ी कंपनी के इतने बड़े मैनेजर हमें उनकी ऑफिस बुला सकते थे। नहीं बुला सकते थे, लेकिन हो सकता है उनको हमारा गोडाउन देखना हो, फाइनल भावताल करना हो। फाइनल भावताल? अरे सेठ जी, हमने उन्हें कम से कम रेट दिए हैं, अभी और भावताल करेंगे तो गड्डा इलेक्ट्रॉनिक्स को तो कुछ कमाने ही नहीं मिलेगा। देख बगा, कोई भी व्यापारी ये सिखाएगा नहीं, लेकिन तू घर का, इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूँ। ये डील में अगर हमें कुछ कमाने को नहीं मिला कोई बात नहीं, क्या एक बार ये डील करेंगे ना, तो ये वाव रिजॉर्ट जैसी बड़ी कंपनी के साथ हमारा रिलेशन बनेगा। और मुझे पूरा यकीन है, एक बार हमारा काम वो लोग देखेंगे ना, तो बाकी सारे ऑर्डर हमको ही देंगे, उसमें हम लोग कमा लेंगे। हेलो, बोल रहा हूँ। बोलिए बोलिए सर, बोलिए। अच्छा ठीक है सर, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके सर, ओके ओके। बगा, वो शुभू भाई का फोन था, वो कह रहे कि अभी मीटिंग के लिए गोडाउन में नहीं आ रहे, यहाँ पास में वो नंदनवन किचन रेस्टोरेंट है ना। हाँ पता है। हाँ, तो बोलते हम लोग वहाँ मिलते हैं मीटिंग के लिए। ओके, आई डोंट माइंड। हैं? नहीं, जाते हैं। हाँ, चल। सेठ जी 1-2 मिनट, मैं जरा ये क्लीन कर लूं। अरे वो मगन को बोलना, वो सब साफ कर देगा भाई। तू एक काम कर, हाँ वाव रिजॉर्ट की फाइल ले ले। जी सेठ जी, ये क्या यहाँ रेडी पड़ी है? अरे वाह, चलो चलो। बैठिए। थैंक यू। हाँ भाई। सेठ जी, आपको मिस्टर सुब्बू के लिए जो भी मंगाना है बिंदास मंगाना, यहाँ के मैनेजर से मेरी अच्छी जान पहचान है, बिल में कम से कम 5% डिस्काउंट हो जाएगा। अरे बागा, हम लोग इधर 50 लाख की डील करने आए हैं, तू कहाँ खाने पीने के 500,000 में 5% बचाने की बात कर रहा है? सॉरी।
ए शुभू भाई का फोन। बोलिए शुभू भाई। मिस्टर जेठालाल, मैं रेस्टोरेंट आ गया हूँ, आप कहाँ हैं? शुभू भाई, जेठालाल। आइए आइए आइए, हेलो हेलो सुबह जी। बैठिए बैठिए। ये है हमारे सेठ जी, जेठालाल चंपकलाल गड़ा, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक। और मैं बागेश्वर, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नंबर 1 ऑथोराइज्ड एम्प्लॉय। अब तक तो हमारी फोन से और मैसेज से ही बात होती रहती थी। सेठ जी ईमेल से भी। आज पहली बार रूबरू मुलाकात हो रही है। थैंक यू शुभू भाई, हमसे मिलने के लिए आप यहाँ तक आए। नहीं, मिलना तो था ही, लेकिन डील फाइनल करने से पहले एक बार तो मिलना जरूरी है ना। डील फाइनल नहीं है? नहीं, मेल में तो नहीं, मोटा मोटी डील फाइनल है, लेकिन छोटी मोटी चीजें जो है वो एक बार क्लियर हो जाए। एक दो फैसले जो हम दोनों को साथ में मिलके लेने हैं वो ले ले तो डील फाइनल। शुभू भाई, आपका फैसला हमारा फैसला है। देखिए, हमारा तो ऐसा है कि ये डील करके हम तो ये चाहते हैं कि हमारा जो व्यवहारिक रिश्ता है ना वो घरेलू हो जाए। एक बात बताऊं सुब्बू जी? हाँ हाँ बताइए। माफ करना अगर आपको छोटा मुंह बड़ी बात लगे तो, लेकिन क्या है, आप जैसे बड़े क्लाइंट हमारे साथ एक बार डील करते हैं ना, तो उन्हें हमारा व्यवहार इतना अच्छा लगता है कि वो हमें अपने परिवार का सदस्य मान लेते हैं। जी जी जी, वाह वाह बागा वाह। हमारे लिए क्या है शुभू भाई कि रिश्ता पहले पैसे बाद में। वाह वाह, आप दोनों की बातें सुन के लगता है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। अरे निराश क्या शुभू भाई, हम आपको खुश कर देंगे। बस बस, बिजनेस तो होता रहेगा, लेकिन बिजनेस इस तरह से होना चाहिए कि सबका फायदा हो। अभी तो सबका फायदा होगा शुभू भाई, क्योंकि अभी मार्केट में भी धीरे धीरे तेजी आ रही है ना। सर, तो ऑर्डर प्लेस करना चाहिए। जरूर, एक मिनट। बताइए शुभू भाई, आप क्या लेंगे? सुब्बू जी, मैंने सुना है यहाँ पे कोल्ड कॉफी एकदम बेस्ट मिलती है। ठीक है, कोल्ड कॉफी मंगवा लेते हैं। अरे वाह, चलो तो कॉफी नक्की देगी। खाएंगे क्या? नहीं नहीं जेठालाल जी, खाना रहने दीजिए, मैं सिर्फ कॉफी पीऊंगा। मुझे आगे अभी आर्किटेक्ट से मीटिंग करनी है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे, कोई कोई जबरदस्ती नहीं। हाँ तो भाई 3 रजवाड़ी, 3 बढ़िया कोल्ड कॉफी लेके आ। हाँ? जी। थैंक यू। हम सीधे काम की बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सेठ जी फाइल। हाँ नहीं नहीं, फाइल की जरूरत नहीं है, हम लोग सीधे पॉइंट पे आते हैं। ओके। देखिए, कंपनी का मैं पुराना मैनेजर हूँ और सारी डील मेरे जरिए ही होती है, तो अब आपके गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की डील भी हमारे वाव रिजॉर्ट के साथ हो सकती है। हो सकती है? हाँ होगी, लेकिन सिर्फ कहने से नहीं होगी। हाँ, नहीं नहीं, तो बराबर है, सिर्फ कहने से तो नहीं होगी, वो सही सिक्का तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं आपको इतना बड़ा ऑर्डर दे रहा हूँ तो थैंक यू। थैंक यू तो ठीक है, लेकिन देखिए मार्केट में इतने सारे डीलर्स हैं, उन सब में से मैंने सिर्फ आपको चूज किया। इसीलिए थैंक यू। हाँ थैंक यू तो ठीक है, लेकिन आपकी इतनी बड़ी डील हो रही है तो कितना बड़ा फायदा होगा आपका। हाँ मतलब फायदा तो हो गए, तो हमारा फायदा भी तो होना चाहिए ना। अरे आपका फायदा तो हो चुका है शुभू भाई। अभी देखिए, आपने ही बोला कि इतने सारे डीलर में से आपने हमको पसंद किया। क्यों? क्योंकि मैं छाती ठोक के कह सकता हूँ कि हमने जो आपको रेट दिया है ना, वैसा रेट तो पूरी मार्केट में कोई व्यापारी आपको दे ही नहीं सकता। तो सोचिए, मैंने जो आपको रेट दिया है उसकी वजह से इतनी बड़ी डील में आपका कितना बड़ा फायदा हुआ। देखिए जेठालाल जी, जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ नहीं पा रहे, या तो आप समझना नहीं चाहते। नहीं, सच में मेरी समझ में नहीं आ रहे आप क्या कह रहे हैं। मतलब ये कि अब मैं घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात करता हूँ। आपका जो भी बिल होगा उसका 10% अगर आप मुझे देंगे तो मैं ये डील आज यहीं पे फाइनल कर देता हूँ। अच्छा, मतलब ये डील फाइनल करने के लिए मुझे आपको
10% कमीशन देना पड़ेगा। करेक्ट। और आप चिंता मत कीजिए, आपका जो भी बिल होगा उसका 15% एक्स्ट्रा प्राइस मैं फाइनल करवा देता हूं। आप उसमें से मुझे बस 10% दे देना। अरे वाह सेठ जी, इसका मतलब हमें एक्स्ट्रा 5% का फायदा होगा। ऑफ कोर्स। तो जेठालाल जी, मैं ये डील फाइनल समझूं? नहीं व्हाट? नहीं? नहीं सेठ जी, शुभू भाई, आपने ही बोला कि आप वाव रिजॉर्ट कंपनी के सालों से मैनेजर है, फिर भी एक बात समझ में नहीं आ रही, आप अपनी ही कंपनी का नुकसान क्यों करवा रहे हैं? अरे जेठालाल जी, आप मेरी कंपनी का नुकसान मत देखिए, आपका और मेरा फायदा सोचिए। सॉरी शुभू भाई, मैं ऐसा नहीं सोच सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा सोचना शुरू किया ना तो फिर कल को मेरा स्टाफ भी मेरी तरह सोचने लगेगा, और वो मेरी कंपनी का फायदा कराने की जगह पे उसका खुद का फायदा कैसे हो उसके बारे में ही सोचेगा। सेठ जी, मैं भूखा मर जाऊंगा लेकिन आपके साथ कभी बेईमानी नहीं करूंगा। अरे बागा, मुझे पता है तू बहुत ईमानदार है भाई, मैं तेरी बात नहीं कर रहा हूँ। तो एक 2 मिनट शांति रह। शुभू भाई, आपके सेठ के आपको बहुत कम पगार देते कि आप इस तरह गलत तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं? जेठालाल जी, मुझे लगता है आप जोश में बिना सोचे समझे बोल रहे हैं। जरा शांति से मेरे ऑफर के बारे में सोचिए, फिर मुझे बताइए। देखिए शुभू भाई, मैं जोश में आकर या बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं जो कुछ बोल रहा हूँ सोच समझ के बोल रहा हूँ, क्योंकि क्या है, मेरे बापूजी ने जीवन के कुछ बहुत बढ़िया सिद्धांत मुझे सिखाया है। उसमें सबसे बड़ा सिद्धांत है ईमानदारी। वो हमेशा कहते हैं कि बेटा, गलती से भी कोई ऐसा काम कभी मत करना जिसकी वजह से तुम खुद अपनी नजरों में गिर जाओ। जेठालाल जी, इसमें बेईमानी क्या है? कमीशन तो हर जगह है। आप जब प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एजेंट को कमीशन देते हैं कि नहीं? देखिए शुभू भाई, आप भी जानते हैं वो कमीशन और ये कमीशन दोनों अलग है। वो कमीशन के बारे में तो सबको पता है, लेकिन ये कमीशन का जो आप बोल रहे हैं उसके बारे में आपके सेठ को पता है नहीं? तो ये तो बेईमानी हुई ना। जेठालाल जी, सोच लो। शुभू भाई, जहाँ सिद्धांत क्लियर होता है ना, वहाँ तय होता है कि ये काम करना है, ये काम नहीं करना। सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अच्छा, तो मतलब आपका तय है कि आप मुझे कमीशन नहीं देंगे? नहीं। हाँ, अगर आप ये डील बिना कमीशन के मेरे साथ पक्की करते तो मैं आपको एक ऐसी गिफ्ट दूंगा कि आप खुशम खुश हो जाएंगे। अच्छा, मतलब कान ऐसे नहीं ऐसे पकड़ना चाहते हो? मतलब आप मुझे रोकड़े में नहीं, गिफ्ट में 10% कमीशन दोगे? शुभू भाई, ना मैं कान ऐसे पकड़ूंगा ना ऐसे पकड़ूंगा, मैं कान ऐसे पकड़ रहा हूँ कि सॉरी, मैं आपको कमीशन नहीं दे सकता, और आप खुशम खुश हो जाए ऐसे गिफ्ट से। मेरा मतलब ये था कि हमारा जो कच्छ है ना, वहां से मैं आपके लिए स्पेशल एक मिठाई आती है गुलाब पाक, उसके 1-2 किलो के बॉक्स मंगा के आपको दूंगा। उससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं दे सकता, क्योंकि क्या फिर वो मेरा सिद्धांत के खिलाफ हो जाएगा ना। ये सिद्धांत सब बातों में अच्छे लगते हैं, आपका बहुत नुकसान होगा वो सोचो। मैं आखिरी बार ऑफर कर रहा हूं, अगर आपको ये डील करनी है तो मुझे 10% कमीशन दीजिए, वरना मैं दूसरी पार्टी के पास जाने वाला हूं, और हो सकता है वो मुझे 15% तक कमीशन दे दे। हाँ, दे सकते। अभी दूसरों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं अपने बारे में बात कर सकता हूँ, और मैं आपको 15%, 10% क्या 100 रुपया भी सिद्धांत के खिलाफ जाके नहीं दे सकता। जेठालाल जी, आखिरी बार बोल रहा हूं, सोच लो। आपको सिर्फ इस डील का नुकसान नहीं होगा, फ्यूचर की सारी डील्स भी आपके हाथ से जाएगी। हमारे बहुत सारे रिसोर्ट्स बनने वाले हैं, जयपुर में, नागपुर में, बड़ौदा में, वो सारे डील्स भी आपके हाथ से जाएगी। वो तो भी जैसी हरी इच्छा। हाँ, कॉफी आ गई। हाँ।
लीजिए कॉफी लीजिए। नो बाय। दोस्तों मैंने आपसे कहा था कि हमारी पार्टी तब होगी जब जेठालाल की पार्टी उसे ऑर्डर करे, लेकिन सुबह तो चला गया नाराज होकर, ऑर्डर भी गया। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी और नैतिकता। अनीति से कमाई हुई सफलता स्थायी नहीं होती, ज्यादा देर तक टिकती नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, संसार में सब होता है। लोग कमीशन मांगते हैं, टेबल के नीचे से रिश्वत मांगते हैं, और लोग ऐसा करते भी है। लेकिन ये भ्रष्टाचार, इसे समाप्त किया जाना चाहिए, और हम सब मिलकर ही समाप्त कर सकते हैं, वरना ये हमारी जड़ों को खोखला कर देगा। लेकिन जेठालाल हमेशा नीति के मार्ग पे चलने की बात करता है। जिंदगी में रिश्ते हो, व्यापार हो, पढ़ाई हो, नीति पे चलना ही चाहिए, और जेठालाल इसकी जीती जागती मिसाल है। उसने मना कर दिया क्योंकि वो जानता है कि पैसा वही फलता है जो ईमानदारी से कमाया जाए। लेकिन ये तो गोकुल धाम है ना साहब, हर चीज की कीमत होती है। अब यहाँ मना कर दिया है उसने, लेकिन हमारी पार्टी टाई टाई फिश हो गई। लेकिन गोकुल धाम में वो होता है जो आपने नहीं सोचा होता। मैं आपको बताऊं, एक ऐसा ट्विस्ट आने वाला है जिससे हमारी पार्टी तय हो जाएगी। वो क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। सेठ जी, आपकी बातें सुनकर मेरे जीवन के सिद्धांत और भी मजबूत और एकदम क्लियर हो गए। सिर्फ एक बात का दुख है, इतनी बड़ी डील हमारे हाथ से निकल गई। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं है बागा, क्योंकि बापूजी हमेशा कहते हैं कि वक्त से पहले और भाग्य से ज्यादा ना कभी किसी को मिला है ना कभी किसी को मिलेगा। हेलो दोस्तों, अगर आपको तारक मेहता का उल्टा चश्मा के अपडेट्स सबसे पहले चाहिए तो जाइए हमारे YouTube चैनल पर और सब्सक्राइब कीजिए।